हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से अगर आप किसी चीज को छू रहे हैं तो क्या आपको अचानक करंट लग रहा है? आपको कुछ महसूस होता है कि जैसे कोई झटका आपको लगा हो? अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा सुनने को आया है और सोशल मीडिया पे जब हमने इस बात की पुष्टि के लिए इसको अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों ने इसकी पुष्टि की। आप भी अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, क्या उन्होंने ऐसा महसूस हुआ है? तो ये करंट क्यों लग रहा है, पहले क्या बात थी और अब क्या बात हुई, तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज शेयर कर देना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, करंट लगने के कारण अभी तक पूरी तरह से स्थायी रूप से नहीं पता चल पाए हैं, लेकिन काफी इंजीनियरिंग के और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र इसे 5G रेडिएशन के साथ जोड़ रहे हैं। तो वही कुछ लोग इसे कहते हैं कि मौसम के बदलने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन सही तरीके से अभी भी नहीं पता चल पाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में बहुत सारे एटम्स यानी कि अणु फैले हुए हैं और हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन सब के पास अपना अपना चार्ज होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है जो कि एटम के केंद्र में स्थित है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास चक्कर मारता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। तीन हैं, इनके जो चार्ज को फ्लो करवाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। एटम स्टेबल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एक ही संख्या में हो, लेकिन जब इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है तो एटम स्टेबल नहीं रह पाता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भले ही शांत स्वभाव के हों, मगर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक जैसी नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के साथ साथ उसको बाउंस करने लगते हैं। उन्हीं के कारण हलचल होनी शुरू हो जाती है। अर्थात ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को जो कि अन्य वस्तु या व्यक्ति में होंगे की ओर बढ़ने लगते हैं और इसी कारण करंट या बिजली का झटका महसूस होता है। यानी इन इलेक्ट्रॉनों की त्वरित गति का ही तो हल्का सा करंट महसूस होता है। 4G रेडिएशन के कारण नाम मात्र की ही चिड़िया रह गई हैं। संचार सेवाओं को आसानी बनाने के लिए लगातार ये टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, 4G 5G। तो ये हमारे लिए लाभदायक तो हुई, लेकिन इनका दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। पशु पक्षियों पर देख लें या वातावरण पर, इनका जो हानिकारक जो तरंगे हैं उनका रेडिएशन का प्रभाव सभी पर पड़ता है। मानव जीवन पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ा है। ऐसे दावे अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे हैं कि 4G रेडिएशन के द्वारा जो ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर बनी हुई है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। तो 5G आने के बाद में ये रेडिएशन कितना बढ़ जाएगा इसका अंदाजा भी अभी हम लगा नहीं पा रहे हैं। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बढ़ती हुई रेडिएशन के द्वारा शारीरिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो फ्लो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब रेडिएशन का प्रभाव सीधे तौर पर मनुष्य शरीर पर पड़ रहा है। तो रेडिएशन के कारण शरीर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का स्तर प्रभावित हो रहा है। यही कारण है कि हम किसी भी वस्तु को छू रहे हैं तो स्टेबिलिटी सही ढंग से न होने के कारण हमें करंट महसूस हो रहा है। ये हमारे दिखाते हैं कि इनका टेक्नोलॉजी का दुष्परिणाम कितना बढ़ता जा रहा है। साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है उसको भी शेयर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें।